हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का 5वां अध्याय वर्ग और वर्गमूल का पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, देखिए, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, इस अध्याय में दो प्रश्नावली है। इस अध्याय में दो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2। ठीक है, तो जिसमें पहला जो प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 5.1 वह वर्ग पे आधारित है और दूसरी जो प्रश्नावली यानी 5.2 वह वर्गमूल पे आधारित है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 1 से 7 तक को हल करेंगे। ठीक है, जो प्रश्नावली 5.1 है इसके प्रश्न 1 से लेकर जो 7 तक प्रश्न है इसको हल करेंगे आज के वीडियो में। और क्या करेंगे, और वर्ग के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वर्ग को समझते हैं। वर्ग को समझने के बाद वर्ग पे ही आधारित दो प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में क्या कर रहा है, वर्ग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग को समझते हैं, उसके बाद इस पे आधारित जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पूर्ण वर्ग को समझेंगे। फिर पूर्ण वर्ग को हम लोग अभाज्य गुणनखंड से कैसे जांच करते हैं इसके बारे में समझेंगे। फिर एक ट्रिक होता है जिस ट्रिक से आप देखते ही बता सकते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे सम संख्या एवं विषम संख्या, यहाँ पे संख्या छूट गया है, सम संख्या एवं विषम संख्या का वर्ग क्या होता है। ठीक है, यानी सम संख्या का वर्ग सम ही संख्या होता है या फिर विषम भी हो सकता है, एवं विषम संख्या का वर्ग केवल विषम संख्या ही होता है या फिर सम संख्या भी हो सकता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर क्या होता है। इन सभी को हम लोग डिटेल में इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग वर्ग को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। क्या होता है वर्ग, समझिए कि किसी संख्या को उसी संख्या से, देखिए यहाँ पे फट गया है थोड़ा, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पता नहीं कैसे फट गया। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। नहीं समझे, जैसे 2 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लोग 2 से ही गुना कर देंगे तो जो गुणनफल यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ, 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ। यह 4 क्या कहलाएगा, 2 का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 गुने 2 लिखा है, आप इसको ऐसे पावर ऊपर 2 लिखकर लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 2 यानी 4। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जैसे 2 का वर्गमूल, कहीं लिखा रहेगा वर्गमूल अलग होता है, 2 का वर्ग लिखा रहेगा ना, 2 का वर्ग लिखा रहेगा तो आपको 4 लिखना है कि 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, और वर्गमूल अलग चीज होता है जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वैसे ही अगर 3 का वर्गमूल, यहाँ पे 3 लिखा है और लिख देगा 3 का वर्गमूल, तो आप लोग कैसे निकालिएगा, 3 का वर्गमूल क्या होगा, तो 3 में आप लोग 3 से गुना कीजिएगा, जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो गया। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखिए का वर्गमूल या फिर 3 के ऊपर एक 2 दे दीजिए, इससे हमको पता चल जाएगा कि आप कह रहे हैं 2 का वर्गमूल बताइए, 2 का वर्ग बताइए। देखिए हम हमेशा वर्गमूल बोल रहे हैं, वर्गमूल नहीं, यह क्या है, वर्ग कहलाएगा। देखिए इसके ऊपर 2 है तो यह वर्ग कहलाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग यानी 3 का पावर 2 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगले अध्याय में यानी अध्याय 6 को आप जब पढ़िएगा तो उस टाइम क्या पढ़ना है, उस टाइम घन पढ़ना है, यानी इसको घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, इसको पढ़ना है। ये क्या होता है कि यही अगर 2 रहेगा और 2 का पावर 3 रहेगा, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 का क्यूब यानी 2 का घन, और 2 का पावर 2 रहेगा तो इसको बोलेंगे 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग।
ठीक है, तो अभी आप लोग इतना समझिए कि किसी संख्या को उसी से गुना कर देते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा, जैसे यहाँ पे 42 है तो 42 को 42 से ही गुना कर दीजिएगा तो वह वर्ग कहलाएगा उसका। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, पहला है 42। ठीक है, 42 का हम लोग को क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखिए 42 को वर्ग निकालने के लिए यहाँ पे आप लोग हल लिख दीजिएगा। ठीक है, और 42 को आप लोग ऐसे लिखिएगा 42, देखिए यहाँ पे रफ में बता दे रहे हैं आपको कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखना है 42 का वर्ग। ठीक है, 42 का वर्ग, या फिर आप लोग देखिए एक प्रश्न में लिख के ही बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखना है 42 का वर्ग। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे बराबर का चिन्ह देना है और लिखना है 42 गुने 42, क्योंकि वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं हम उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 42 है तो 42 को 42 से ही गुना कर देंगे। ठीक है, और गुना करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे। समझ पा रहे हैं, इन दोनों को अब हम लोग गुना करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 42 में 42 से आप लोग यहाँ पे गुना कर लीजिएगा 42 गुने 42, तो 2 दूनी के 4। ठीक है, और 4 दूनी 8, फिर एक जगह छोड़ेंगे और 4 दूनी 8 और 4 चौका 16। यहाँ पे हो गया 4 8 8 16 के 6 हाथ में 1 17 16 और 1 हो जाएगा 17, यानी 1764 हुआ, 1764। यानी 42 का वर्ग कितना हुआ, 1764। ठीक है, इसको निकालने का एक और इसको लिखने का एक और तरीका, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 42 का वर्ग, तो इसको न लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 42 के ऊपर 2, तो इससे भी यह साबित होगा कि 42 का वर्ग आप कह रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी न लिखकर आप ये मैथ वाला लिख सकते हैं कि 42 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न में देखिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, यानी दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है 46 है। ठीक है, तो 46 का वर्ग हम लोग को करना है, तो सबसे पहले आप लोग को हल लिखना है। ठीक है, 46 लिखना है, 46 का क्या करना है वर्ग, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 इसके ऊपर। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट भी दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखना है 46 का वर्ग, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि 46 ऐसे लिख के और नीचे 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाता है 462 हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिएगा, जिससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ आप ऊपर लिखे हैं। ठीक है, कभी नीचे भी हो जाएगा तो ठीक है, जैसा आपका मर्जी, आप लोग बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट देने के बाद ऊपर यहाँ पे 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है 46 में ही 46 से आप लोग को गुना कर देना है। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे गुना कर सकते हैं, यहाँ पे 46 गुने 46 गुने 46 ऊपर नीचे करके आप लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, और इसको गुना करने का एक और भी ट्रिक है। देखिए यहाँ पे क्या करिएगा आप, इसमें 2 संख्या है, 46 में 2 अंक है, इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई अंक बोलते हैं, इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको दहाई अंक बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि इकाई का स्क्वायर कर देना है, यानी वर्ग करना है। तो इकाई का स्क्वायर कीजिएगा तो मतलब 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होगा। तो इसमें से आप लोग इस यहाँ पे 6 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इस इकाई वाले अंक को और दहाई वाले अंक को, इकाई वाले और दहाई वालों को आपस में गुना करना है, यानी 6 में 4 से गुना करना है, तो 6 चौके 24 आ गया। फिर 24 में 2 से गुना करना है, समझ पा रहे हैं, 24 में 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 24 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, और 48 में जो इधर बचा हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 लिखे तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो 3 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51,
क्या हो जाएगा 51, तो यहाँ पे लिखेंगे 51 ऐसे लिखते हैं ना, तो फिर 51 का 1 यहाँ पे लिखेंगे और फिर हाथ में फिर 5 बचा रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दहाई है इसको अब हम लोग स्क्वायर करेंगे, यानी इसका वर्ग करेंगे। तो दहाई 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का 16, यानी 4 में 4 से हम लोग गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और पहले से हाथ में 5 बचा हुआ है ना, तो 16 में 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 और यही इसका वर्ग हो गया, ठीक है। अगर आप 46 में 46 से गुना कीजिएगा तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रिक से किया। अगर ट्रिक आप लोग लिखना चाहें तो देखिए ऐसे इसको लिख सकते हैं। 3 चरण में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए पहला चरण में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस इकाई वाले अंक का वर्ग कर रहे हैं, इकाई अंक का वर्ग, ठीक है। और दूसरे चरण में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इकाई अंक को दहाई अंक से गुना कर रहे हैं और फिर जो आ रहा है फिर उसमें हम लोग 2 से गुना कर दे रहे हैं, यानी इकाई अंक को दहाई अंक से गुना और फिर 2 से गुना, ठीक है। और तीसरा चरण में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो दहाई अंक है यानी ये जो 4 है इसका फिर हम लोग वर्ग कर दे रहे हैं, यानी दहाई अंक का वर्ग, ठीक है। तो इस अब हम लोग इस क्या बोलते हैं ट्रिक पे दूसरे यानी तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए पहला का तीसरा है, जो पहला प्रश्न है उसका तीसरा है 98। इसको देखिए हम लोग को क्या करना है, वर्ग निकालना है इसका, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 98 का वर्ग बराबर 98 गुने 98, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रिक से निकालेंगे। ट्रिक में क्या है, पहले हम लोग को इकाई अंक का वर्ग करना है। इकाई अंक यह है, इसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग कितना होगा, 8 8 64, 8 है तो 8 का वर्ग कैसे हम लोग निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं। जैसे हाँ बताएं, यहाँ पे देखिए 8 में 8 से गुना कर देंगे, 8 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64, 64 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 का केवल 4 लिखेंगे, यहाँ पे 64 का केवल 4 लिखेंगे और यह अब इन हाथ में रख ले रहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अगले जो संख्या आएगा उसमें हम लोग इसको जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इकाई अंक को दहाई अंक से गुना करना है और फिर 2 से गुना कर देना है, यानी इन दोनों को आपस में गुना करना है। तो 9 8 72 और 72 को फिर हम लोग को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। 72 में 2 से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा, तो 70 दूनी होता है 140 और 144 हो जाएगा। देखिए गुना भी कर लीजिए, 2 दूनी के 4 और 7 दूनी 14, 144 हो गया। तो 144 में और फिर क्या करना है, हमको ये 6 को जोड़ना है। तो 144 में जब 6 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 150, यानी 150। और 150 में भी हम लोग को एक अंक को लिखना है, तो केवल 0 को लिखेंगे और फिर अब इन हाथ में 15 रह जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, तीसरा चरण में हम लोग करना है कि इकाई अंक का वर्ग, दहाई अंक का वर्ग कर देना है। तो यह है इकाई और यह है दहाई, तो इसका वर्ग केवल हमको करना है। तो 9 का वर्ग करेंगे, यानी 9 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 81 में हम लोग को 15 को जोड़ना है, ठीक है। तो 81 में जब 15 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 96, ठीक है। यानी 98 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 9604, 9604 यही हो जाएगा 98 का वर्ग, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो हम अभी हल किए, ये जो प्रश्न हल किए वह चौथा नंबर है, यहाँ पे चौथा नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोगों ने छोड़ दिया, यहाँ पे तीसरा को हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा में है 58, तीसरा में क्या है 58, तो 58 का वर्ग हम लोग को करना है। जैसे इसको किए फिर वह ऐसे ही इसको भी करेंगे, ठीक है। इसको हम फास्ट कर रहे हैं, तो 98 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं, फिर वर्ग बोलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं, जो कि पहले ही हम बता दिए। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, नहीं वर्ग करते हैं। तो 98 में 98 से हम लोग को गुना करना है
अगर आप इस ट्रिक पर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग ऐसे कर दीजिए, 98 में 98 से गुना कीजिए, जो आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे ट्रिक से कर रहे हैं। देखिए 8 का स्क्वायर पहले करना है, तो 8 अठाई 64 के 4 हाथ में 6। अब इन दोनों का गुना कर देना है, तो 8 5 40, 40 और इन दोनों को गुना करने के बाद फिर 2 से गुना करना है, तो 8 5 40 और 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80, और 80 में इधर जो 6 हमारे हाथ में है उसको जोड़ेंगे तो 80 6 हो जाएगा 86। फिर अब इन हमारे हाथ में 8 बच गया। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ पे 33 लिख देंगे, यानी इसका वर्ग हो गया 3364। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पाँचवें को हल करते हैं। यहाँ पे पाँचवा है 94। 94 का हम लोग को क्या निकालना है, वर्ग करना है, यानी वर्ग निकालना है। ठीक है, तो हल लिखिएगा, 94 का स्क्वायर लिखिएगा, फिर 94 गुने 94 लिखिएगा, और फिर यहाँ पे ट्रिक लगाइएगा, फिर गुना कर दीजिएगा। तो हम ट्रिक लगा रहे हैं, चौका 16, तो चौका 16 के 6 हाथ में 1, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 36 1 37 के 7 हाथ में 3, फिर 9 9 81, 81 और 3 82 83 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 84, यानी यहाँ पे हो गया 8476। सॉरी कुछ गलत कर दिए, सॉरी। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं कि इन दोनों को गुना किए तो 9 चौके 36 हुआ, फिर 36 में हमको 2 से भी गुना करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 36 में हमें 2 से गुना करना था, जो कि हम छोड़ दिए शायद। ठीक है, तो जब 36 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 35 दूनी 70 होता है, तो यह हो जाएगा 72। ठीक है, 72 आया। ठीक है, और 72 में फिर हम एक यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि 16 में एक बचा हुआ था, तो ये हो जाएगा 73। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 73 का 3 और हाथ में यह 7। ठीक है, हाथ में यह 7, फिर 9 9 81, 81 और 7 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आया 88 और 36, यानी 8836 इसका वर्ग होगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो ट्रिक में ही रह जाएगा और सभी प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा में है 45। ठीक है, तो 45 को कैसे हम लोग वर्ग करेंगे, जैसे सभी को किए, 45 का स्क्वायर बराबर 45 गुने 45। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, 25 का 5 हाथ में 2। उसके बाद देखिए 5 चौके 20 और 20 दूनी 40, और 40 से 2 42 का 2 हाथ में 4, फिर चौका 16, 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, यानी इसका वर्ग करने के बाद 2025 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में भी हम लोग को क्या करना है, वर्ग ही निकालना है। ठीक है, लेकिन यह वर्ग निकालना और आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 5 ही दिया है। देखिए सभी के लास्ट में क्या है, 5 ही है। इसके लास्ट में 5, इसके लास्ट में 5, इसके लास्ट में 5, इसके लास्ट में 5, और इसके भी लास्ट में 5 ही है, तो इसका निकालना और आसान हो जाता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, इसको भी ट्रिक से ही निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग को दूसरे प्रश्न को ये पूरा लिखना है, फिर पहला प्रश्न डालकर यह 25 को लिखना है। ठीक है, और 25 का हम लोग का क्या करना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर यानी 25 का वर्ग। इसको हिंदी में चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 25 का वर्ग, जो कि पहले ही बताएं। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी और ऐसे भी। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 गुने 25। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब हम लोग यहाँ पे क्या ट्रिक लगाएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 में 25 से गुना कर दें, जो आएगा वही इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग इसमें ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे क्या करना है, 25 का हम लोग को स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है, पूरा अंक लिख देना है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे, पूरा 25 लिख देंगे, पूरा 25 लिख दिए। और देखिए यानी इसके आगे क्या है, 2 है, तो 2 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से,
2 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे है 2, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी 1 बढ़ाकर दहाई वाले अंक में 1 बढ़ाकर उसी से गुना कर देंगे। जैसे 2 है तो 2 में 1 बढ़ाए तो 3 हो गया, और 3 को इसी से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी का दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो आप वीडियो को रोक कर और इस ट्रिक पे, यानी जो अभी हम ट्रिक बताएं उस पे इसका हल आप लोग कमेंट में थोड़ा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 55 का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको भी हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए 55 में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल 55 का स्क्वायर बराबर 55 गुने 55। कमेंट किए होंगे शायद, आप बना लिए होंगे तो। ठीक है, देखिए कैसे बनाए होंगे आप कि इसका वर्ग किए होंगे, इकाई वाले अंक को वर्ग करके पूरा यहाँ पे 25 लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे 5 है ना, तो 1 बढ़ाना है तो हो जाएगा 6, 5 है तो 1 बढ़ाए तो हो गया 6, और फिर 6 को इस 5 ही से गुना कर देना, यानी 6 5 30, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते थे 55 गुने 55, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये जल्दी हो गया। ठीक है, उसके आगे देखिए जो तीसरा है 95। 95 को कैसे हल करेंगे, तो 95 का स्क्वायर बराबर 95 गुने 95। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, 9 में 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 9 से ही गुना कर देंगे। तो 10 में जब 9 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है, यानी 9025 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तीसरा का हल ऐसे ही होगा। उसके बाद देखिए चौथा है, चौथा में देखिए क्या है, चौथा में है 105। तो 105 के कैसे करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे जिस तरह सभी के किए। 105 का वर्ग बराबर 105 गुने 105। ठीक है, देखिए इकाई वाले अंक का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25, और फिर उसके बाद जो बचा उसको 1 बढ़ाएंगे, जैसे 10 बचा है ना, तो 1 बढ़ाएंगे 10 में तो हो जाएगा 11। ठीक है, और फिर 10 ही से गुना कर देंगे। तो जब 11 में 10 से आप गुना कीजिएगा, जब 11 में 10 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 110, यानी 11 के पढ़ा में 10 बार में क्या आता है, यानी अरे 11 दहिया कितना होता है, तो 110 ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 110, हो गया इसका राइट आंसर, यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा है 115। पांचवा है 115, इसका वर्ग हम लोग को निकालना है। ठीक है, हल लिखेंगे 115 का वर्ग लिखेंगे, 115 गुने 115 करेंगे, और यहाँ पे गुना करके लिख देंगे। ठीक है, यानी ट्रिक लगाएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और 11 में हम लोग को 12 से गुना कर देना है। 11 में हम लोग को 12 से गुना कर देना है 1 बढ़ाकर। तो 11 में जब आप 12 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 132। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में करें निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह पूर्ण वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग क्या होता है कि ऐसी संख्या, यहाँ पे हम लिखे हैं पूर्ण वर्ग के बारे में कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण से यहाँ पे आपको हम समझाएं, जैसे यहाँ पे 4 है, तो 4 किसी संख्या का वर्ग है, यह देखिए तो 4 क्या है, 2 का वर्ग है, यानी 2 में 2 से हम लोग गुना करते हैं तो 4 हमें प्राप्त होता है। वैसे ही 9 को देखिए तो क्या 9 किसी संख्या का वर्ग है, तो यह 3 का वर्ग है। वैसे ही 16 किसी संख्या का वर्ग है, तो यह 4 का वर्ग है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह 4, 9 और 16 क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, वहीं पे देखिए 12 किसी संख्या का वर्ग है, तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दिए गए हैं, इसको आप लोग को जांच करके बताना है कि क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये सभी संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे छोटा छोटा था तो हम लोग बता दिए कि यह पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। अगर ऐसे दे देता, जैसे 1 नंबर प्रश्न में दे देता 4, 2 नंबर में दे देता 5, फिर क्या 3 नंबर में दे देता 16 और 4 नंबर में दे देता 10, तो आपको कहता कि बताइए इसमें से कौन कौन संख्या पूर्ण है, तो आप नहीं बता सकते थे पूर्ण वर्ग। तो यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग है, यह भी नहीं है। तो यहाँ पे आप इसलिए बता देते हैं कि आपको पता है कि यह 2 का वर्ग है और यह 4 का वर्ग है और यह किसी का वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यह बड़ी बड़ी संख्या है, तो इसको आप लोग कैसे बता पाएंगे? तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी इस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड हमें प्राप्त होगा, जो गुणनखंड हमें प्राप्त होगा उसका हम लोग पेयर बनाएंगे। पेयर यानी जोड़ा बनाएंगे। अगर जोड़ा बन जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग है, और जोड़ा नहीं बनेगा तो हम लोग समझेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैसे हल करेंगे। एक प्रश्न को हल करेंगे तो आपको पूरा क्या बोलते हैं, सभी आपके दिमाग में आने लगेगा, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। ठीक है, ऐसे बकने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक एक प्रैक्टिकल करके हम आपको नहीं दिखाएंगे, यानी एक बनाकर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे इसका आप लोग हल कीजिएगा। तीसरे के हल में आप लोग लिखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पूरा तीसरा प्रश्न लिखना है, उसके बाद तीसरा का पहला लिखना है कि 256। ठीक है, और इसका हम लोगों को क्या करना है, इसका हम लोगों को गुणनखंड करना है। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो नाम से उतना मतलब नहीं है, चलिए हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 256 को यहाँ पे लिखना है, 256 को लिखना है। और अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आता है तो चलिए हम सिखाते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से इसमें हम लोग इसको कटाएंगे। अभाज्य संख्या मतलब 2 से, 3 से, 5 से और 7 से, फिर 11 से, ऐसे ही आगे तक और जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उससे कटाएंगे। इससे पहला ही यह कट जाएगा। ठीक है, इतना तक हम नहीं भी जाएंगे तो ये 2 से लेकर 5 ही तक के अंदर में यह कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग 2 से ले जाएंगे, यानी 2 से इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 2 से जब इसमें आप लोग भाग दीजिएगा तो यह 128 आएगा। ठीक है, आप लोग अलग भाग देकर भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यह 2 से नहीं कटेगा तब हम लोग 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी यह 2 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि यह लास्ट में इसके 2 है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे नियम कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट वाला अगर 2 से कट रहा है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 2 से कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से इसको कटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 64। आप लोग कटा भी सकते हैं, अलग से भाग दे सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, भाग ही तो दे रहे हैं। जैसे 128 है ना, तो 128 को हम 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 6, यानी 12 बार में यह कट गया, फिर ऊपर से उतरा 8 और फिर 2 का 2 4 2 6, यानी 4 बार में ये भी कट गया, यानी यह 64 आया, वही तो हम यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, 2 से जाएगा, यानी 2 से फिर इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 4, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, जब तक 1 ना आए जब तक आपको कटाना है। ठीक है, और कटाने के बाद जो यहाँ पे गुणनखंड प्राप्त हुआ उसको इधर लिखेंगे। 256 का गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुआ, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 प्राप्त हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 6 7 8। अब हम लोग क्या, आपसे हम क्या बोले थे कि सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो हमें प्राप्त होगा गुणनखंड, या गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है,
ठीक है। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे यानी जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए जोड़ा बना रहे हैं, इस दोनों को एक साथ, इस दोनों को एक साथ, इस दोनों का एक साथ, इस दोनों को एक साथ। तो पेयर बनाने के बाद क्या हुआ, यह पेयर लग गया, यहाँ पे खाली कोई नहीं बचा। अगर इधर एक दो ऐसे खाली बच जाता तो हम लोग कहते क्या कि 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जोड़ा बन चुका, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, इसके नीचे आप लोग को लिखना है कि 256 के सभी 256 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन, एक सेकेंड यहाँ पे लिखिएगा, जोड़ा बन रहा है, अतः 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है, जांच करने के लिए। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो हमको प्राप्त होगा गुणनखंड, उसका पेयर बनाना है यानी जोड़ा बनाना है। अगर जोड़ा बन जाता है तो उसके नीचे लिखना है कि जो संख्या होगा उसका नाम लिखना है। जैसे 256 है तो 256 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन जा रहा है, अतः 256 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। उसके आगे देखिए तीसरा का जो दूसरा प्रश्न है उसको देखिए। तो दूसरा में है 360। तो 360 का अब हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 360, इसको 2 से पहले ले जाएंगे। ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्याओं से हम इसको कटाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो अभाज्य संख्या ऊपर लिखे हैं इसी से कटाएंगे। पहले हम लोग 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180, फिर 2 से हो जाएगा तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब यह 2 से नहीं जाएगा, तो अब देखिए यह 3 से जाएगा, क्योंकि 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। और 9 में देखिए 9 में 3 से पूरा भाग लग जाता है, इसलिए क्या होगा, इस संख्या में भी 3 से पूरा भाग लगेगा, यानी यहाँ पे 3 से इसको हम ले जाएंगे। तो 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 3 45, फिर 3 से जाएगा 5 3 15, फिर 5 से जाएगा 5 1 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 360 बराबर 360 बराबर, इस गुणनखंड को इधर लिखेंगे 1 2 3, 2 कितना बार है, 3 बार है, 1 2 3। उसके बाद 1 2 3 कितना है, 2 बार है, 3 जो है वह 2 बार है और 5 1 बार है। अब इसका हम लोग पेयर बनाएंगे यानी जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए इन 2 को एक साथ, और यह 2, उसके बाद इधर 2 है ही नहीं, तो ये इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। 3 2 गो है तो इसका पेयर बन जा रहा है, और 5 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे बताइए क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसके नीचे आप लोग को लिखना है कि 360 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः 360 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपूर्ण वर्ग है, अपूर्ण वर्ग है। ठीक है, यह एक क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी अपूर्ण वर्ग है। ठीक है, किसी संख्या का यह वर्ग नहीं है। ठीक है, ऐसे आप समझिए। उसके आगे देखिए तीसरे प्रश्न को, तीसरा प्रश्न है, तीसरा है
324। इसका हम लोग को फिर से अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे 324 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, ठीक है। अगर 2 से नहीं कटे तो 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटे तो फिर 5 से कटाएंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 162, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 81, फिर यह अब 2 से कटेगा नहीं, इसको अब हम लोग 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 27, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 324 बराबर क्या क्या आया, तो 2 2 बार आया, 3 कितना बार आया, 4 बार आया। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे यानी जोड़ा। तो देखिए इस दोनों को एक साथ, इस दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जोड़ा बन जा रहा है, और जोड़ा बन जा रहा है तो यह क्या होगा, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। फिर आप लोग को वो जो हिंदी लिखने के लिए हम नीचे बताएं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 324 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन रहा है, अतः 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बस यही तो लिखना है। उसके आगे देखिए यहीं पे हम बता दे रहे हैं 400 को भी, ठीक है। 400 को भी, जो चौथा प्रश्न है उसमें क्या है, 400 है। तो 400 को भी आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। इसका क्या निकालना है हम लोग को, अभाज्य गुणनखंड। इधर 400 लिख दीजिएगा और इसको पहले 2 से कटाइएगा, तो 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 200 आएगा, फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 100 आएगा, फिर 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 50 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 25 आएगा। अब यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, अब यह 5 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो एक बार में यह पूरा कट जाएगा, ठीक है। यानी 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 4 बार, 1 2 3 4 बार, और 5 कितना बार, 2 बार, ठीक है। इसको अब हम लोग पेयर बनाएंगे। तो देखिए इसका पेयर बन जा रहा है, इसका पेयर बन जा रहा है, इसका भी पेयर बन जा रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन रहा है, अतः 401 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। अगर जोड़ा नहीं बनता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, यानी अपूर्ण वर्ग संख्या होता।